हेलो फ्रेंड्स, तो एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके हमें फैक्टर पता करने हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे पहले वैसे सेम टू सेम है। तो पहले आप क्या पता जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं ताकि आपका टाइम बचे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखें, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखें और इसकी वैल्यू आ जाए 0। तो आप +1 -1 +2 -2 इस तरह से आते हैं तो जल्दी से मिल जाता है। वैसे 5 के फैक्टर क्या होते हैं, +1 -1 +-1 और +-5। तो +1 या -1 तक क्या जाएगा, इसका आंसर 0, या +5 या -5 क्या जाएगा। ठीक है, तो हम ट्राई किया तो मेरा -1 में ही मेरा काम बन गया था कि -1 रखने के बाद मेरा 0 आ गया था। ठीक है, तो आपने ऐसे ही पता कर लेना है। तो -1⁻3 फिर -3 -1 स्क्वायर हो गया, और जहाँ जहाँ x है मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने -1 रख देना। ठीक है, तो उसका आंसर आ गया हमारा 0। तो यानी x + 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि x = -1 और जब -1 हो जाएगा तो जाएगा x + 1 = 0। यानी x + 1 इसका एक फैक्टर है, यानी x + 1 की इस इक्वेशन में पूरी डिवाइड जानी चाहिए। आंसर मतलब हमारा रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इस x को हमें x³ बनाना है। इस x को हमें क्या बनाना है, x³। तो कैसे करेंगे आप, x³ x। तो क्या करेंगे आप, ये 3 टाइम x है, ये 1 टाइम x है, x² बच गया हमारा, नहीं बचा x², क्योंकि एक टाइम से एक टाइम कट जाएगा तो x² बच जाएगा। तो देखिए ये है वो x² जो बचा, वो यहाँ लिख देना आपने, और फिर इसको सेम नीचे उतार देना है जो आपने x³ लिखा हुआ है, और इस x² की आपने 1 से मल्टीपल करनी है, x² बन जा x²। ठीक है, लिख दिया हमने x² के नीचे। आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए, घटाते हैं तो इसमें साइन अलग अलग होने बहुत ज़रूरी है। अगर ये +x³ है तो इसका -x³ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने माइनस लगा दिया तो ये दोनों कट गए। अब ये भी प्लस माइनस माइनस रहेगा, और -3x² और -x²। अब आप इससे +x² नहीं बोलेंगे, ये नया साइन के नाम से जाना जाएगा। अभी ये -3x² -x² = -4x²। ठीक हो गया, और -9x आपने नीचे उतार देना है। अब दोबारा अब मुझे इस x को -4x² बनाना है। तो -4x² बनाते हैं, आइए -4x² बनाना है हमें इस x को। तो देखिए इस एक x से एक x कट जाएगा, 2 बार x है यहाँ पे, तो -4x बचा। तो देखिए -4x आ गया। ठीक है, फिर -4x की आपको 1 से मल्टीपल करनी है, तो 4x बन जा 4x, और माइनस साइन है या प्लस साइन है तो माइनस में आंसर आएगा हमारा। देखिए -4x आ गया ना यहाँ पे -4x। अब आपने इस 4x² को एलिमिनेट करना है। ये एलिमिनेट कम हो गया जब अलग साइन हो गया, माइनस हो गया नीचे प्लस चाहिए मुझे, तो मैंने -1 और किया नीचे, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। देख रहे हैं आप यहाँ -4x और यहाँ -4x²। तो जब -1 और आ जाएगा माइनस के साथ तो हमेशा प्लस बन जाता है, तो दोनों प्लस बन गए। तो ये भाई साहब तो कट गए 4x², और यहाँ पे -9x और +4x होता है -5x, और -5 आपने ये भी उतार दिया नीचे। ठीक हो गया। अब देखिए अब मुझे -5x बनाना है, -5x बनाना है मुझे, x को फिर x कट गया -5। देखिए -5 आ गया, ठीक दिया, और फिर -5 बन जा 5 और प्लस माइनस माइनस। देखिए प्लस माइनस माइनस आ गया आंसर, और 5 बन जा 5। तो अब लिख दिया, और उसके बाद आपने चूंकि माइनस से प्लस कर दिया, और ये दोनों एक कट गए, ये भी कट गए, यानी 0 आ गया। यानी अब हमारे पास px = क्या हो गया, एक तो जिससे हमने डिवाइड दिया था और जितना हमारा आंसर आया डिवाइड देने के बाद। अब आप क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया डिवाइड देने के बाद इसको आप जो हैं सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो हमें मल्टीपल करके आना चाहिए 5, और जोड़ या घटा करके आना चाहिए 4। तो हमें पता है कि 5 बन जा 5 एंड 5 - 1 = 4। ठीक हो गया, तो आपने 5 - 1 लिख दिया 4 को, और x आ गया, और माइनस बाहर दिख रहा आपको, x² आ गया, -5 आ गया। अब आपने क्या किया, इस ब्रैकेट को आपने डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो ये जो माइनस है बाहर, ये -5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर। देखो +x हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और x बन जा x। ठीक हो गया, और ये -5 आ गया, x बन जा x आ गया। उसके बाद आप इन दोनों में जो है देख रहे हैं आपकी x कॉमन है तो x - 5 बच गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है तो x - 5 बच गया। अब x - 5 यहाँ भी है, ये कॉमन ले लिया आपने, यहाँ बचा x, यहाँ बचा +1, तो x + 1 बच गया। ठीक हो गया, तो हमारे अब px की जगह एक तो ये जो पहले से था जिसे हमने डिवाइड दिया x + 1,
और दो जो भी नए आए हैं x-5 और x+1, ये देखिए आप, तो ये इसके हो गए फैक्टर। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।